गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का पार्ट 6 का वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ रैम और रोम में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, जब भी हम डिफरेंस लिखेंगे हम सभी लोगों को रैम और रोम के बारे में क्या क्या डिफरेंसेस होता है सभी लोगों को थोड़ा बहुत पता है। जिसको नंबर अच्छा आता है और जिसको ख़राब नंबर आता है और एवरेज नंबर मिलता है, डिफरेंस कहाँ पर होता है? दोनों को ही रैम और रोम के बारे में थोड़ा बहुत पता है, पता तो है, लेकिन डिफरेंस सर एक जगह पर आ जाता है। बताते हैं। देखिए, जो एवरेज बच्चा होगा वो कैसे लिखेगा? लिख तो रहा है वो डिफरेंस, लेकिन उसका फॉर्मेट ऐसा होगा। वैसे एक वो लाइन ड्रॉ करेगा, बीच में से और एक लाइन ड्रॉ करेगा, इधर लिखेगा रैम, वो लिखेगा इधर रैम, इधर क्या लिखेगा? इधर लिखेगा रोम। ठीक, अब वो ऐसे पॉइंट देगा। नंबर 1, रैम का स्पीड ज़्यादा है, रोम का स्पीड कम है, इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसका कॉस्ट कम है, इसका कैपेसिटी ज़्यादा है, कम है, ऐसे लिखेगा। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये क्लास 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, उसके बाद से आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। क्या सर ये गलत है? हम गलत नहीं बोले इसको, इसका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है और मार्क्स आपको सिर्फ लिखने के लिए नहीं प्रेजेंटेशन के लिए भी मिलता है। ठीक, ये एक गया। और दूसरा चीज़ आप लोगों को डिफरेंस के पहले याद रखना चाहिए, वो क्या होता है? देखिए, कुछ बच्चा वो ऐसे भी लिखेगा। नंबर 4, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी लिखेगा। नंबर 5 पॉइंट देगा, दोनों तरफ लिखेगा क्या? रैम 2 टाइप का होता है, एक हो गया आपका एस रैम, एक हो गया आपका डी रैम। रोम कितना टाइप का होता है? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम एंड डबल ईपी रोम। 4 टाइप का होता है रोम। ये जो 2 पॉइंट, एक में आप लिखा रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसका 2 टाइप, और इधर रोम का भी लिखा रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसका 4 टाइप। ये कोई वैलिड डिफरेंस नहीं हुआ आपके लिए, ये आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। ये 2 छोड़कर जो क्वालिटी का डिफरेंस होता है आप वो लिखेंगे और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, तो चलिए देखते हैं, आ जाओ। देखो, ये हो गया आपका प्रॉपर फॉर्मेट। यहां पर हम धीरे धीरे एक एक को डिस्कस करेंगे। कैसे? देखिए, जो एस्पेक्ट है, जो आपका एस्पेक्ट है, यहां पर हम लिखेंगे 0.1। सपोज यहां पर हम क्या लिखेंगे? पहले स्पीड को दिखाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। अब देखिए, स्पीड अब पूरा लिखेंगे, रैम का स्पीड ज़्यादा है, रोम का स्पीड रैम से कम है। ओके। नंबर 2 में जब कॉस्ट के बारे में लिखेंगे तब आप प्रॉपर बताएंगे कि कॉस्ट रैम का ज़्यादा है, रोम का कम है। ओके। साइज़ के बारे में इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर 3 नंबर पर साइज़ को लिखेंगे। साइज़ रैम का ज़्यादा है, कैपेसिटी रोम का कम है। तो ऐसे करके आप लिखेंगे 1 2 3 4 करके। एस्पेक्ट हो जाएगा इधर, जो पॉइंट होगा आपका
और उसके बेसिस पर डिफरेंस आप रैम और रोम के कॉलम पे लिखेंगे। क्या क्या हो गया, एस्पेक्ट का एक कॉलम हो गया, एक रैम का कॉलम हो गया, एक रोम का हो गया। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और एग्जामिनर का देखने का नज़रिया भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये बच्चा तो सुपर से भी ऊपर है। ठीक, तो आ जाइए देखते हैं, उठा लेते हैं हाइलाइटर। इधर देखिए पॉइंट नंबर 1, डेटा रिटेंशन। वोलाटाइल इन नेचर होता है रैम, दैट्स मीन्स इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न अप। रैम वोलाटाइल इन नेचर हो गया, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न अप। ठीक, नॉन वोलाटाइल है रोम। रोम क्या हो गया आपका, नॉन वोलाटाइल है, कंटेंट रिमेन इंटैक्ट इवन इन एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। तो रैम क्या हो गया आपका, टेम्पोररी मेमोरी हो गया, रोम हो गया आपका परमानेंट मेमोरी। क्यों ये टेम्पोररी है, क्योंकि रैम वोलाटाइल इन नेचर है इसीलिए टेम्पोररी है, रोम नॉन वोलाटाइल इन नेचर है इसीलिए ये परमानेंट मेमोरी हो गया। अब देखिए इंफॉर्मेशन एक्सेस, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड। रैम की तरफ से क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड। रोम में क्या होगा, वी कैन रीड ओनली बट नॉट मॉडिफाइड, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रोम को, रीड ओनली मेमोरी। क्यों, क्योंकि रोम पे आप रीड कर सकते हैं, रीराइट मॉडिफाइड नहीं कर सकते। अब स्टोरेज के बारे में देख लेते हैं। एज यू ऑल नो दैट रैम क्या है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न अप, इसलिए क्या हो गया, ये टेम्पोररी मेमोरी हो गया। रैम पे क्या स्टोर होता है, डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जो आप प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं। जब भी आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो जितना डेटा इंफॉर्मेशन आप इंस्ट्रक्शंस आप रैम पे यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो रैम क्लीन हो जाएगा। रोम में क्या होता है, रोम में कंटेंट रिमेन इंटैक्ट इवन इन एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई, इसीलिए नॉन वोलेटाइल है, ये परमानेंट मेमोरी है, मैन्युफैक्चरर परमानेंटली इसमें स्टोर करता है, ये परमानेंट मेमोरी। ओके, इसी बात को यहाँ पर बोला गया है स्टोरेज में, रैम टेम्पोररी मेमोरी है, रोम आपका परमानेंट मेमोरी है। These are responsible for storing the instructions and data that the computer is using at the present moment. Okay? And ROM के बारे में देख लेते हैं। They are generally used by manufacturers to store the data and programs like translator that is used repeatedly. That is why it is permanent memory. ROM पे क्या स्टोर होता है, जो काम हम लोगों को बार बार करना पड़ता है वो रिपीटेडली होता है, जो काम वो स्टोर होता है। कौन स्टोर करता है, मैन्युफैक्चरर स्टोर करता है, ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक, तो आपका 3 तो मैंने सल्टा दिया, एक डेटा रिटेंशन, दूसरा इंफॉर्मेशन एक्सेस, तीसरा स्टोरेज। डेटा रिटेंशन में क्या बोला, डेटा इंफॉर्मेशन लॉस्ट एज सून एज पावर इज टर्न अप, इसलिए ये वोलेटाइल है। रोम के बारे में ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये कंटेंट रिमेन इंटैक्ट इवन इन एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। इंफॉर्मेशन एक्सेस में क्या बोला, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड। रोम के केस में क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली नॉट मॉडिफाइड। स्टोरेज, रैम टेम्पोररी स्टोरेज है और रोम परमानेंट स्टोरेज है। तो बस हो गया। अब आइए चौथे में, इम्पैक्ट। देखिए एक सिस्टम कितना अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका पीसी, आपका मोबाइल फ़ोन। एक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम ओएस बोलते हैं, और दूसरा हो गया आपका रैम। ठीक, तो रैम सिस्टम का परफॉर्मेंस में एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है। रैम क्या हो गया आपका, वोलेटाइल मेमोरी जो है has high impact on system performance. ROM has no impact on system performance. Okay? ये इम्पैक्ट में हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉस्ट में आ जाते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया, जिसका स्पीड ज़्यादा है, जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा ना। तो इसी के कारण रैम हो गया आपका कॉस्टली पर यूनिट साइज, रोम क्या हो गया, चीप पर यूनिट साइज। ओके, अब स्पीड पे आ जाइए। रैम का स्पीड इज क्वाइट हाई, इसीलिए तो जितना ज़्यादा आपका रैम होता है, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फ़ोन, उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम पबजी खेलते हैं क्या बोलते हैं कि रैम मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ओके, अपना बजट के हिसाब से हम रैम ज़्यादा चाहिए मेरे को, स्पीड के कारण। अब देखिए रोम
रोम स्पीड इज स्लोअर देन रैम। रोम का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब कैपेसिटी पे आ जाइए। रैम का मेमोरी कैपेसिटी लार्ज है, इट इज़ हाई कैपेसिटी। रोम का क्या है, स्मॉल एंड इट हैज़ लो कैपेसिटी। अब एक चीज़ देखिए, मेरे को बताइए आप, रैम का कैपेसिटी तो मेरे को पता है, हम लोगों को पता है 2 GB का होता है, 4 GB का होता है, 8 GB का होता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ 16 GB का होता है। आप बोलिए, मैंने आपको पहले बताया था कि रोम का कैपेसिटी कितना होता है। अगर आपको याद है, अगर सच में याद है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे को याद था रोम का कैपेसिटी ये था। हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर भी हम ऑलवेज पॉजिटिवली सोचते हैं, तो मेरे को यही लगता है कि आप लोगों को याद है। कितना कैपेसिटी है, 428 MB। ROM chips often have a storage capacity of 4 to 8 MB। ओके, तो यहाँ पर हो गया जो जो मेरे को डिस्कस करना था आप लोगों को 7 पॉइंट, वो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। जनरली ये आता है 4-5 मार्क्स का आता है, तो इसमें अगर 7 पॉइंट आपने लिख दिया तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और ऐसे फॉर्मेट में आपको लिखना होगा, एस्पेक्ट होगा, रैम होगा, रोम होगा। ठीक, ये याद रखना भी उतना मुश्किल नहीं है। कैपेसिटी, स्पीड, कॉस्ट, इम्पैक्ट, स्टोरेज, इंफॉर्मेशन एक्सेस, डेटा रिटेंशन। ठीक, ऐसे करके आपको याद रखना होगा। ओके, ये पूरा समझाने के बाद एक बच्चा बोला कि सर कौन वोलेटाइल मेमोरी है और कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। कभी कभी लगता है कि रोम वोलेटाइल है, कभी कभी लगता है रैम नॉन वोलेटाइल है, कभी कभी दूसरा लगता है। होता है ऐसा होता है। जनरली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बच्चे को क्या करना है, उसको रटना है। रटते के टाइम में उसको समझना नहीं है, वो भूल जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जितना अच्छे से आप सभी लोगों के साथ ये टॉपिक रैम रोम डिस्कस किए, उसके बाद डिफरेंस के बारे में डिस्कस किए, रैम का कितना टाइप है, रोम का कितना टाइप है, सारा कुछ डिस्कस किए। इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर हो गया, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक्सेप्शनल का बात कर ले, तो अगर किसी को हो गया तो वो कैसे याद रखेगा, उसके लिए भी सल्यूशन है। आप लोग घबराइए नहीं। इधर आ जाइए, देखिए हम लिखे रैम। ओके, अब ये जो ए है, इसको अगर हम उल्टा करें तब देखेंगे ये किसका शेप दे रहा है, ये भी का शेप दे रहा है। इसको उल्टा करके आगे बीच का ये जो अगर हटा दे तो ये क्या शेप दे रहा है, ये भी का शेप दे रहा है। ठीक, इसीलिए ये हो गया आपका वोलेटाइल मेमोरी। रोम का बात करें तो रोम का ओ को अगर हम उल्टा कीजिए तो कैसे भी कीजिए ये ओ ही रहेगा। 0 बन सकता है लेकिन ओ ही रहेगा, वी का शेप नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, रोम क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल। डाउट आना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। फिर भी अगर किसी बच्चे को आ गया तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो आज हम आप सभी लोगों के साथ 7 बहुत ज़बरदस्त पॉइंट डिस्कस किए, जो बहुत इजी था। आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट करना है, डिफरेंस अगर आ गया वो भी बता दिए। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को क्या करना है, ब्रेड बटर एंड फाइनेंस को सब्सक्राइब करना है। बहुत अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। तो आज के लिए इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं हम लोगों का अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।